द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि खेड़की धौला टोल के पास जो ओल्ड अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहां पे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है और उस रोड से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और कैसे आप उस रोड को यूज कर सकते हैं और कब उस रोड को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो इंटरसेक्शंस और पॉइंट्स आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, जिससे इस मैप को समझने में और इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। पहला, ये खेड़की धौला टोल है। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं इस जगह से तो हम दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे। अगर हम यहाँ से इस रोड से आ रहे हैं खेड़की धौला टोल की तरफ तो खेड़की धौला टोल को क्रॉस करके हम न्यू गुड़गांव में पहुंच जाएंगे। ये सदर्न पेरीफेरल रोड है। इस पॉइंट पे CPR है, सेंट्रल पेरीफेरल रोड। यहाँ पे क्लोवर लीफ बनेगा और इस जगह से जो पॉइंट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 का ही पार्ट है। ये यहाँ पे आके ये CPR ख़त्म होता है, सेंट्रल पेरीफेरल रोड। ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का ओल्ड अलाइनमेंट। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, यहाँ पे DXP वेलफेयर एसोसिएशन ने हंगर स्ट्राइक किया था। ये एक नई कनेक्टिविटी दी गई है न्यू गुड़गांव को, जो सेक्टर 77 होते हुए सदर्न पेरीफेरल रोड की तरफ यहाँ पे मिलेगी। और ये खेड़की धौला टोल है। आप में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि खेड़की धौला टोल का जो बाईपास रोड है, यानी कि ओल्ड अलाइनमेंट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें कहाँ पे रिसेंटली डेमोलिशंस हुए थे और इस रोड को यूज़ करके आप कैसे बाईपास कर सकते हैं टोल को। एडवाइजेबल है कि इस रोड को आप ऑड आवर्स में या लेट नाइट में यूज़ ना करें। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ। मैप छोटा करता हूँ। ये सेक्टर 83 है। ये ओल्ड अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। जब आप इस एरिया से निकलकर द्वारका एक्सप्रेसवे के ओल्ड अलाइनमेंट में आते हैं तो यहाँ पे ये T पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद पहले कनेक्टिविटी नहीं थी। अब एग्जैक्टली ये जो एरिया है, ये इस एरिया को और इस एरिया को यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है इस पॉइंट से। ये जो गूगल मैप है ये अपडेटेड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैक टॉप रोड है दोनों ही तरफ। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मिट्टी वाला रोड है, ब्लैक टॉप रोड नहीं है इस एरिया में, बट वो लेवल कर दिया गया है सो डैट आप कार से आ जा सकते हैं। यहाँ से आने के बाद आपका सामना होगा यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव में। इस जगह पे आप यहाँ से टर्न लेंगे और ये जो एरिया है यहाँ से एक्चुअली जाने का रास्ता है। आप इस रास्ते से होते हुए यहाँ से सर्विस लेन पे आ जाएंगे और आप दिल्ली के साइड जा सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। अभी हम ड्राइव इस सेक्शन से आकर ये इस सेक्शन में ड्राइव करेंगे। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है इसको NHAI ने मना कर दिया है हटाने से। तो इस वजह से जो ओल्ड अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसकी कनेक्टिविटी NH48 यानी कि यहाँ इस रोड से नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये जो सदर्न पेरीफेरल रोड है यहाँ पे और ये जो सेंट्रल पेरीफेरल रोड का अलाइनमेंट है पैकेज 4 द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के थ्रू कनेक्टिविटी होगी यहाँ पे। तो इस सेक्शन में 3 ऐसे बड़े प्लॉट्स हैं जिनका अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने हैंडओवर किया ही नहीं है NHAI को। पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यहाँ पे क्लोवर लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, ट्रैफिक को कम करना है। तो NHAI को हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे लैंड अवेलेबल करा के दिया नहीं है, जिसके वजह से ये जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है उसका काम NHAI शुरू नहीं करवा सकती है। यहाँ पे GMDA या फिर यूँ कह ले कि हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पैकेज 4 है वो काफ़ी बड़ा है। पैकेज 4 इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आता है, बसई रेल ओवर ब्रिज तक। यहाँ से लेके ये पैकेज 4 है यहाँ तक। तो हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप L&T काम शुरू करें पैकेज 4 का, मीनवाइल वो लैंड यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो पिछले 1.5-2 साल से
हरियाणा गवर्नमेंट एक पेट्रोल पंप का मामला सेटल नहीं करवा पाई है, जिसकी वजह से इफ़को चौक का अंडरपास रुका हुआ है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे ना हो, इसीलिए एनएचआई ये चाहती है कि यहाँ पे जो भी 3 प्लॉट्स हैं उनको इमीडिएटली खाली करके वेकेट करके एनएचआई को हैंडओवर किया जाए, सो दैट क्लोवर लीफ का काम शुरू हो जाए और आगे जाके ये एक बड़ी रुकावट ना बने। अब मैं आपको ग्राउंड स्टेटस दिखाता हूँ। जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं इस पॉइंट से ड्राइव करके ये ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव तक जाऊंगा, तो इससे आपको इस रोड का ग्राउंड स्टेटस पता चलेगा कि यहाँ पे कितना काम बाकी है, कितना काम हो गया, क्या गाड़ियाँ वहाँ पे चल सकती है या नहीं चल सकती। ये ओल्ड अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगर हम सेक्टर 82, 83, 84 की तरफ से आते हैं यहाँ पे ओल्ड अलाइनमेंट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो यहाँ पे आके पहले रोड ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे 10 मीटर का जो पैच है, जो एक एंड को दूसरे एंड से मिलने नहीं दे रहा था, उस पैच को हरियाणा गवर्नमेंट ने कनेक्ट कर दिया है। ब्लैक टॉप रोड नहीं है। आइए आपको ये रोड दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये तरीका है यहाँ से जाने का। काफ़ी डस्ट है, पॉल्यूशन है इस एरिया में रोड ना बनने की वजह से। ये एग्जैक्टली वो 10 मीटर का पैच है जिसको हुडा ने 17 जनवरी 2019 को कनेक्ट कर दिया। ये जो 10 मीटर का पैच है, ये ना होने की वजह से यहाँ से रास्ता नहीं था इस सेक्शन को क्रॉस करने का, तो गाँव के बीच से जाना पड़ता था और कई बार गाँव के जो रास्ते थे उनमें गड्ढा खोद दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे भी पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ता था जब गाड़ियाँ मूव होती थी। तो अब ये रास्ता कनेक्ट होने वाला है और यहाँ से जो है हम NH48 की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने एक बोर्ड भी दिखेगा जहाँ पे लिखा है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ही DXP वेलफेयर एसोसिएशन ने हंगर स्ट्राइक किया था, जिसके वजह से ये जो भी मूवमेंट आप देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैच कनेक्ट हो रहा है वो और काम हो रहा है, वो DXP वेलफेयर एसोसिएशन के एफर्ट्स के वजह से ही हो पा रहा है। ये सामने डेड एंड आ गया है और दी ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पॉइंटर उसी वॉल को पॉइंट करता है। ये वो ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है जो न्यू गुड़गांव और एग्जिस्टिंग गुड़गांव को डिवाइड कर देती है। तो इस सेक्शन से आप अगर लेफ़्ट लेते हैं, क्योंकि आप सीधा जा नहीं सकते हैं, दीवार है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगी कुछ गाड़ियाँ ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग छोटा सा रोड है मिट्टी का किसी तरह बन जाता है कभी, तो कभी यहाँ पे गड्ढा खोद दिया जाता है इस रोड को ब्लॉक करने के लिए। तो इस एरिया से आप जा सकते हैं, यहाँ से वो रास्ता है जाने का। थोड़ा डेंजरस है, रात के टाइम पे अवॉइड कीजिए, और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं है तो इस रास्ते को यूज़ मत कीजिए। अब यहाँ से हम वापस जाते हैं। अब आपको क्लियर व्यू दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सनलाइट सामने से नहीं है, तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि कहाँ पे क्या रास्ता है और क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आपको जो घर दिख रहे होंगे रास्ते में, इनका अलॉटमेंट कर दिया गया है 21 दिसंबर को। इनको प्लॉट्स दे दिए गए हैं और हुडा ने ये बोला है कि अगले एक हफ्ते से या 10 दिन 15 दिन के अंदर इनका यहाँ से मूवमेंट हो जाएगा, उनको रिहैबिलिटेट करा दिया जाएगा दूसरी जगह पे जहाँ पे भी उनको अलॉटमेंट मिला है। और यहाँ पे जो रास्ता है, उम्मीद है कि विद इन अ मंथ और सो इसको ब्लैक टॉप कर देंगे। ये राइट हैंड साइड पे जो पैच है ये बहुत ख़तरनाक है रात के लिए। रात को कुछ गाड़ियाँ इस गड्ढे के अंदर भी गए जा चुकी हैं। यहाँ से वो सेक्शन पहले ख़त्म हो जाता था, अब ये सेक्शन को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। सो अराउंड ये 10 to 30 मीटर्स का पैच है। तो ये रास्ता होते हुए हम सीधा जाते हैं और हम सेक्टर 84 के पास आ जाएंगे। तो इस रास्ते को यूज़ करके आप NH48 जा भी सकते हैं और वहाँ से आ भी सकते हैं, तब तक जब तक टेम्प्रेरी रास्ता अवेलेबल है। ये कभी भी रास्ता बंद कर दिया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल बटन दबाएं